कितना मजा आएगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नवीटा पीएंगे। रोहित, शादी का मतलब बॉर्नवीटा पीना नहीं होता है। हम तो ऐसा ही हैं। हम तो ऐसा यही है भाई पूरे टाइम। शक्तिमान और मोदी जी के बाद अगर इंडिया का कोई सुपर हीरो है तो वो है क्रिस। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या, आओ जानते हैं। मीट रोहित मेहरा, एक ऐसा लड़का जिसको दुनिया वीक समझती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मतलब उसकी सिचुएशन टाइगर श्रॉफ की मूवी से भी ज्यादा खराब थी। इस टाइम पे उस पर बहुत ज्यादा तरस आता था, लेकिन फिर पता चला उसकी फिर भी गर्लफ्रेंड थी। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मिल गया। रोहित के फादर संजय मिश्रा एक साइंटिस्ट थे, जो कि एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे इसके जरिए। लेकिन उनकी डेथ के बाद रोहित को उनका कंप्यूटर मिलता है और वही कंप्यूटर गलती से एलियन को सिग्नल भेज देता है। और फिर एंट्री होती है इस बौने एलियन की, जादू। और इस बौने ने लिटरली रोहित की पूरी जिंदगी ही बदल दी। जादू रोहित को इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और स्पेशल पावर देता है ताकि वो लड़की पटा सके। क्या मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ? हाँ, और हाँ, इसमें राज सक्सेना नाम का भी एक कैरेक्टर है जो कि विलन का रोल करता है। लेकिन एक टाइम के बाद रोहित मेहरा ने इसकी इतनी मारी है ना भाई। हाँ भाई, उसकी गर्लफ्रेंड लेके चला गया। मेरे और रोहित के बीच में चक्कर चल रहा है। ओके, ऑलराइट देन। अगर चक्कर चल भी रहा है तो तुम्हें क्या? उसको इन छोटे छोटे बकचोद बच्चों के साथ फुटबॉल मैच में भी पेल दिया। जादू के आते ही सडनली जो लड़का दुनिया से पीछे रहता था वही सबसे स्पेशल बन जाता है और यही मोमेंट सीक्रेटली क्रिएट करता है इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो। क्योंकि रोहित को जादू ने बहुत सारी पावर दी होती हैं, अब रोहित की सभी पावर जेनेटिकली उसके बेटे कृष्णा तक ट्रांसफर हो जाती हैं। फिर 2006 में आई क्रिस और इसमें दिखाया गया कि रोहित और निशा दोनों का डेथ हो चुका है। यहाँ एंट्री होती है कृष्णा की, एक सिंपल विलेज बॉय लेकिन इम्पॉसिबल पावर के साथ, सुपर स्पीड, मैसिव जंप्स, सुपर स्ट्रेंथ। और उसकी दादी को डर था अगर कृष्णा के पावर के बारे में दुनिया को पता चल गया तो लोग उसे एक्सपेरिमेंट बना देंगे, जैसा कि रोहित के साथ हुआ था। लेकिन इसके बाद कृष्णा की लाइफ में एंट्री होती है प्रिया की और उसके पीछे पीछे कृष्णा पहुंच जाता है सिंगापुर। यही स्टोरी डार्क टर्न लेती है जहां कृष्णा को पता चलता है कि उसका फादर रोहित मेहरा एक्चुअली जिंदा है। रोहित मेहरा को एक डेंजरस साइंटिस्ट डॉक्टर आर्या ने सीक्रेटली कैद करके रखा है, क्योंकि डॉक्टर आर्या को रोहित के इंटेलिजेंस और पावर के बारे में पता चल चुका था। वो रोहित के ब्रेन को जानता था कि वो क्या कर सकता है और वो रोहित का यूज करके एक फ्यूचर देखने वाली टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था, यानी कि रोहित एक एक्सपेरिमेंट बन चुका था। अब कृष्णा जब अपने फादर को बचाने जाता है तब असली क्रिस को दुनिया पहली बार देखती है। ब्लैक मास्क फिर 2013 में रिलीज हुई क्रिस 3 और यही मूवी फ्रेंचाइजी को बिगेस्ट स्केल पर लेके चली गई। एंट्री होती है काल की, एक ऐसा विलन जो वायरस अटैक, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जैसे काम करता है। मूवी ऑलमोस्ट एवेंजर लेवल लग रही थी, लेकिन कंट्रोवर्सी भी यहीं से स्टार्ट हुई। ऑडियंस ने इसे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया एक्स-मैन, स्पाइडरमैन और बाकी हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज से, जिसके बाद सडनली इस फ्रेंचाइजी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नो सीक्वल, नो अपडेट, ओनली डिले। और अब फाइनली क्रिस 4 को लेके कुछ मैसिव रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन खुद क्रिस 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि क्रिस 4 का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है तो कुछ थ्योरीज ये हैं, पास्ट और फ्यूचर टाइमलाइन कनेक्ट हो सकती हैं। दूसरा है जादू रिटर्न थ्योरी। फैन बिलीव कर रहे हैं कि जादू कमबैक कर सकता है पार्ट 4 में। मल्टीवर्स थ्योरी, डिफरेंट वर्जन ऑफ क्रिस। फिर है रोहित का कमबैक, टाइमलाइन चेंजेस के थ्रू रोहित मेहरा रिटर्न कर सकते हैं। लास्ट और सबसे मेन थ्योरी है डॉक्टर आर्या के बारे में। सबसे तगड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि डॉक्टर आर्या का जो ओल्ड रिसर्च था फ्यूचर के विलन के लिए वो बेस बन जाएगा, यानी कि क्रिस 4 सीक्रेटली पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकती है। और ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा की भी वापसी लगभग पक्की हो चुकी है।